नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे माइंड के लास्ट सेक्शन के बारे में, और बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो होता है उस सेक्शन के बारे में, वो है माइंड का सेक्शन 4, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल सेंटर, या फिर हिंदी भाषा में बोलूँ और आसान भाषा में बोलूँ जिसे हम बोलते हैं आत्मा। तो जब हमारे माइंड का सेक्शन 4 ओपन हो जाता है तो हम अपनी आत्मा को जान पाते हैं, या फिर हम बोलते हैं अपनी सेल्फ को जान पाते हैं। तो सेल्फ को जानना, आत्मा को जानना, तो मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, मेरा अंश सबके अंदर है, ठीक है, हर चीज़ के अंदर मैं हूँ। इट मीन्स जो हमारी आत्मा होती है, हमारी सोल होती है, जब हम उसको पहचान जाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हम सब हैं और हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब जो हमारा ये शरीर है ये बस एक दिखावा है, इसके अंदर की एक चीज़ होती है जो आत्मा होती है, जो कभी नहीं मरती है, क्योंकि हम उसको और बोले थे कॉस्मिक चीज़ होती है। कॉस्मिक बताओ तो आपको जो पूरे ब्रह्मांड में जो कभी मतलब हर जगह से, हर जगह कोई चीज़ जिंदा है, मुर्दा है, वो हर चीज़ के अंदर होती है, वो कॉस्मिक। अगर उस चीज़ की एग्जिस्टेंस है तो वो कॉस्मिक की वजह से है, हमें नहीं दिखती वो अलग बात है। अगर कोई भी चीज़ है तो वो कॉस्मिक है। इसलिए जब अगर हम अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं तो हम अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं और जान जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी सेल्फ क्या है। जिसे हर कोई कहता है कि अपनी सेल्फ को जानो, सेल्फ को जानो। जब हम अपनी आत्मा को जान जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सेल्फ क्या है। तब वो होता है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी आत्मा होती है उसको हम भगवान कह सकते हैं। कि जब हम अपनी आत्मा को जान जाते हैं तब हम, आपको इसी लैंग्वेज में बताऊँ तो ऐसे समझ लीजिए कि जब आप अपनी आत्मा को पहचान जाते हो तब आप एक तरीके से भगवान बन जाते हो, क्योंकि आपको सब कुछ पता होता है और आप हर चीज़ के अंदर होते हो। जैसे सब कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सब के अंदर हैं, हर किसी के अंदर बस हम ही हम हैं, मतलब कि मैं और हम सब एक हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम सबके अंदर आत्मा है और वो कुछ एनर्जी से बनी हुई है, और वो एनर्जी सबके अंदर है, और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम सब एक हैं। बट अब इस चीज़ को हम जानते नहीं हैं। अब मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि सेंटर 4 क्या होता है हमारे माइंड का। सेक्शन 4 हमारे माइंड का क्या होता है, इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो जस्ट इमेजिन करिए कि एक स्विमिंग पूल है जो प्रॉपर तरीके से बर्फ़ जमा हुआ है, ढंग से जमा हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर किसी ने हज़ारों बूंदें, मतलब इंजेक्शन से उसके अंदर बूंदें डाली हुई हैं, हज़ारों बूंदें पड़ी हुई हैं एक स्विमिंग पूल के अंदर, ठीक है। मतलब पानी है वो जमा हुआ है एक स्विमिंग पूल के अंदर, उसके अंदर हज़ारों बूंदें हैं। वो हर बूंद दूसरी बूंद से थोड़े डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब जो उस बूंद के अंदर, इसको ध्यान से सुनना, अब जो उस बूंद के अंदर जो क्या कहते हैं, आपका बूंद के अंदर जो एरिया है, या फिर उसके अंदर मैं कह सकता हूँ लोग हैं, हम उन बूंदों को यूनिवर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो वो जो बूंदें हैं, हज़ारों बूंदें, उस हज़ारों बूंदों के अंदर यूनिवर्स हैं, मान लेते हैं वहाँ पे लोग हैं, अर्थ भी उनमें से एक है। तो अर्थ में हम सब क्या है कि हम बस ये मानते हैं कि बस हम ही हम हैं और कुछ नहीं है। बट जो इंसान अपनी सेल्फ को जान जाता है, अपनी आत्मा को जान जाता है, अपनी आत्मा को पहचान जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैं स्विमिंग पूल में जो बर्फ़ है उसी का ही एक अंश हूँ, या फिर मैं वही हूँ, और मैं पूरा स्विमिंग पूल भी हूँ, और मैं स्विमिंग पूल की एक बूंद भी हूँ। इट मीन्स जब वो सेल्फ को जान जाता है तो वो पूरे स्विमिंग पूल में कहीं भी घूम के आ सकता है, और वो स्विमिंग पूल में भी कहीं भी जाके रह सकता है। उसे कुछ इच्छा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता है ये सब तो मैं ही हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकता हूँ, मैं कुछ भी ना चाहूँ। इसलिए जब हम अपनी आत्मा को, सेल्फ को जान जाते हैं तब हमें पता होता है कि हमें कोई इच्छा नहीं रहती। वो इच्छा इसलिए नहीं रहती क्योंकि सब चीज़ में आप ही होते हो। आपके सामने वाले
इंसान में भी आप होते हो, लड़की लड़का कोई भी चीज़, सब चीज़ में आप होते हो। आप कुछ भी अगर कुछ सामान भी की भी इच्छा करोगे, आपको पता है कि उस सब के अंदर मैं हूँ, क्योंकि हर चीज़ कॉस्मिक की वजह से बनी हुई है। और जब आप अपनी सेल्फ को जान जाते हो तब आपको पता होती है कि आप भी कॉस्मिक का ही एक पार्ट हो। मतलब जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, मैं कहता हूँ भगवान, तो आप ही भगवान हो और आप ही भगवान का पार्ट हो। तो आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है भगवान ने बनाई है, तो भगवान ने किसी एनर्जी से तो बनाई होंगी, तो आपको पता होता है कि ये सब मेरा ही है और मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती है। और जैसे अगर आप अपनी आत्मा को पहचान जाते हो, अगर मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो इतना हो जाता है कि आपने कुछ भी सोचा और आपके हाथ में होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो आपका ही क्या बोलते हैं, आपकी ही एनर्जी होती है, क्योंकि हर जगह एनर्जी फैली हुई है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ होती है। जब आपके माइंड का सेक्शन 4 खुल जाता है तब आप पहचान पाते हो कि पूरी दुनिया, सब कुछ एनर्जी है और आप भी एनर्जी हो। इस दुनिया, खैर वो अलग टॉपिक है जो मैं अभी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था कि हमारा सेक्शन 4 क्या होता है। बाकी डिटेल मैंने आपको, जहाँ तक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी हम आगे बात करेंगे वीडियोस में, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब बात ये आती है कि इसको ओपन कैसे करना है, तो उससे आगे मैं प्रॉपर जब ज़ेन योगा आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, तो आपको इस चीज़ के बारे में भी बताऊँगा। और भी चीज़ें फिर समझाऊँगा कि आप कैसे इसे ओपन करोगे, क्या स्टेप्स होते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। और अगर आप प्रॉपरली करो तो आप इसी जन्म में इसको कंप्लीट कर पाते हो, उस लेवल पे पहुंच पाते हो। तो आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझाऊंगा, जिससे आप समझो और कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो एंड कमेंट करके मुझे बताना अपना फीडबैक्स। थैंक यू।